आमतौर पर कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने वाला जीते जी मर जाता है। मुकदमा लड़ने और न्याय की उम्मीद में पीड़ितों के जूते तक घिस जाते हैं। कानूनी दांवपेच, सच और झूठ की दलीलों में लोग सालों मुकदमा लड़ते हैं। कभी सच न्यायालय की सीढ़ियों पर दम तोड़ देता है, तो कभी झूठा बुलंदियों के साथ सच में बदल जाता है। कानपुर देहात के माती कोर्ट में एक ऐसा मुकदमा देखने को मिला जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया। हैरत भी तब हुई जब एक मुर्दा गवाही देने कोर्ट हाजिर हुआ। कहते हैं कानून अंधा होता है और कानून से न्याय पाना उतना ही मुश्किल होता है कि जितना भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना होता है। न्यायालय की दहलीज पर न्याय कैसे मिलता है, यह अमूमन हर शख्स जानता है। अपने हक की लड़ाई में लोग सालों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और इन चक्करों के बदले मिलती है तो सिर्फ तारीख। लेकिन कानपुर देहात के माती कोर्ट परिसर में एक मुकदमे की ऐसी तारीख पड़ी जो शायद इतिहास के पन्नों में लिखी जाने वाली है। वर्ष 2021 में पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। कानपुर देहात की कोर्ट में चल रहे मुकदमे में तारीख के समय न्यायालय की जानकारी में मर चुके वादी ने न्यायाधीश के सामने पहुंचकर अपने जिंदा होने की गवाही दी, जिसके बाद न्यायालय में बैठे और मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। कागजों का लिखा पढ़ी में जो शख्स मर चुका था तो भले ही अपने मुकदमे में गवाही देने कैसे आ सकता है, लेकिन कानपुर देहात के नगर पंचायत अध्यक्ष रसूलाबाद के लेटर पैड पर मुकदमा वादी रईस अहमद बहुत पहले मर चुके थे, जिसका प्रमाण न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जा चुका था। लेकिन मर चुके रईस अहमद ने अपने जिंदा होने का कोर्ट में दावा भी किया और चल रहे अपने मुकदमे में बतौर गवाही भी दी, जिससे इन दिनों कानपुर देहात कोर्ट में सनसनी फैली हुई है। हमारा रईस अहमद कहाँ रहते हो? चीतीपुर, क्या नेहरू नगर, वार्ड नंबर नेहरू नगर। क्या पूरा मामला है? उसका नाम शौकत अली, हमारे बाप का नाम शौकत अली है और हमारी बिटिया 2018 में चली गई थी। उसके खिलाफ ये हमें मानहानि का मुकदमा और जो हमें मृत घोषित करा गया उसको मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। मृत किसने घोषित किया है? नगर अध्यक्ष के लेटर पैड पे। क्या नाम है नगर अध्यक्ष का? राज रानी। कब किया ये घोषित है अब जो अमर जलम दिखाओ। मृत घोषित कब किया, किस लिए किया आखिर मृत घोषित? अभी तो ये तो वो जाने उनका काम जाने। इस बात से हम कह नहीं सकते क्यों मृत घोषित करा। अब आप जिंदा खड़े हैं? हम जिंदा आपके सामने खड़े हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मर चुका वादी न्यायाधीश के सामने जिंदा हो गया। दरअसल वर्ष 2018 में कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के नेहरू नगर के रहने वाले रईस अहमद की बेटी को रसूलाबाद के रहने वाले शाहरुख नाम के शख्स ने बहला फुसला कर अपने वश में कर लिया था और जिसके बाद वह उस नाबालिग लड़की को लेकर कानपुर देहात से गायब हो गया। जिसके बाद नाबालिग बेटी के पिता ने थाना रसूलाबाद में बेटी के अपहरण और बहला फुसला कर ले जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद थाने से मुकदमा न्यायिक क्षेत्र में दाखिल हो गया। जिसके बाद कानपुर देहात के माती मुख्यालय में स्थित कोर्ट में नाबालिग बेटी के पिता रईस अहमद का मुकदमा चलने लगा। हालांकि कुछ समय बाद आरोपी शाहरुख गिरफ्तार हुआ और रईस अहमद की नाबालिग बेटी भी बरामद हो गई, जिसके बाद मुकदमा न्यायालय में चलता रहा। लेकिन इसी बीच रसूलाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष के लेटर पैड पर रईस अहमद के नाम का मृत प्रमाण पत्र जारी हो गया और यह मृत प्रमाण पत्र अभियुक्त की ओर से पुलिस के माध्यम से न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने वादी को मरा हुआ मानकर केस को चलने दिया। लेकिन मुकदमे में तारीख पर ना तो वकील की ओर से कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता था और ना ही मुकदमे के संबंध में कोई न्यायालय आता था। लाजमी है कि मुकदमा बल न देने की वजह से अभियुक्त के पक्ष में जा रहा था। लेकिन इसी बीच न्यायालय ने मुकदमे के वादी रईस अहमद के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया और उसका एक समन उनके अस्थायी पते पर पहुंचा दिया। जिसके बाद रईस अहमद, जो कि कानून की नजर में मर चुके थे, वह खुद न्यायालय पहुंचे और न्यायाधीश के सामने अपने जिंदा होने की गवाही देने लगे, जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद कोर्ट परिसर में हंगामा हो गया। आखिर दस्तावेज में मर चुका एक शख्स कैसे गवाही दे सकता है,
लेकिन यह कहानी नहीं हकीकत है और ऐसा हुआ भी है। मर चुके वादी रईस अहमद चीख चीख कर अपने जिंदा होने की बात न्यायाधीश के सामने कहते रहे और न्यायालय में दाखिल हुए खुद के मृत प्रमाण पत्र को चैलेंज कर दिया, जिसके बाद न्यायालय ने फर्जी मृत प्रमाण पत्र बनाए जाने के संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष रसूलाबाद राज रानी को और थाना रसूलाबाद के प्रभारी को समन जारी कर तलब कर लिया और उनसे यह कहा गया कि वह इस बात का स्पष्टीकरण करें कि आखिर जो शख्स जिंदा है उसका मृत प्रमाण पत्र न्यायालय में कैसे दाखिल हो गया। जाहिर सी बात है कि बनाया गया मृत प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी था, लेकिन इस फर्जीवाड़े में नगर पंचायत अध्यक्ष के लेटर पैड पर लिखा हुआ मृत प्रमाण पत्र और उस पर अंकित नगर पंचायत रसूलाबाद के अध्यक्ष राज रानी के हस्ताक्षर बात यही खत्म नहीं होती। यह मृत प्रमाण पत्र न्यायालय में पुलिस के माध्यम से भी दाखिल किया गया, तो इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आखिर कैसे बिना किसी जांच पड़ताल के किसी का मृत प्रमाण पत्र बना दिया जाता है और न्यायालय में दाखिल करने वाली पुलिस भी इसकी कोई भी जांच नहीं करती। सर ये बताइए कि आपके यहाँ से नगर पंचायत से एक फर्जी तौर पर एक मृत प्रमाण पत्र जारी हुआ है, जो कि जिसके चलते न्यायालय ने नगर पंचायत को और थाना रसूलाबाद को तलब किया है, क्या है? मीडिया के माध्यम से इस प्रकरण की जानकारी हुई है कि अध्यक्ष की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ है जो कि जीवित हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो लेटर जारी हुआ है ये सरासर फर्जी है। ना ही इसमें अध्यक्ष के असली साइन है, ना ही उस लेटर में पत्रांक संख्या है। कोई भी लेटर अध्यक्ष का जारी होता है ऑफिशियल तो वो पत्रांक संख्या से जारी होता है, लिहाजा वो पूरी तरीके से लेटर वो फर्जी है। ना असली साइन है, ना अध्यक्ष की हैंड राइटिंग है। तो ये न्यायालय में कैसे सम्मिलित? अब ये पुलिस का काम है, उन्होंने कैसे सम्मिलित किया, क्या किया, ये हमको जानकारी नहीं है। बाकी अध्यक्ष ने किसी भी प्रकार का इस लेटर डेथ सर्टिफिकेट के लिए जारी नहीं किया। न्यायपालिका में न्याय की लड़ाई को कई बार देखा गया है, लेकिन सच और झूठ के दावे पेच में कई बार सही को गलत और गलत को सही होते हुए सुना भी है और देखा भी। लेकिन कानपुर देहात के इस मुकदमे ने सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बतौर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि की बात माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यह प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी है और इस पर अंकित हस्ताक्षर भी नगर पंचायत अध्यक्ष के नहीं है। लेकिन वहीं जब हमने कानपुर देहात पुलिस के आला अधिकारियों से बात की तो वो साफ तौर पर कैमरे से बचते नजर आए। देखिए, एक मामला चल रहा है धारा 363 आईपीसी का हमारे यहाँ, और उस मामले में रहीश खान नाम का एक व्यक्ति जो नेहरू नगर रसूलाबाद में रहता है, उसको तलब किया गया था बयान देने के लिए, और उसमें एक रिपोर्ट आ गई थाने से, कंसर्न पीएस से, जिसमें ये आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसका मृत्यु की तहरीर लिख करके नगर पालिका रसूलाबाद के चेयरमैन ने दी थी। तो उसको देखा गया, हमारे एडीजीसी वहाँ पर प्रशांत मिश्रा जी हैं, उन्होंने देखा और प्रथम दृष्टया वो डेथ रिपोर्ट प्रॉपर नहीं पाते हुए उसके परिवार के और लोगों को तलब किया गया, और वो जब आए तो उनके साथ रहीश खान भी आए और उन्होंने बताया कि नहीं हम तो हैं, तो उनको एग्ज़ामिन करा दिया गया है। न्यायालय में वो एज ए विटनेस एग्ज़ामिन हो गए हैं और इस मामले में एक हेड कांस्टेबल जिसने रिपोर्ट दी थी थाने से, हरिओम, उनको एसओ रसूलाबाद को और नगर पालिका के चेयरमैन राम रानी, उनको नोटिस न्यायालय ने की है और 20 अक्टूबर के लिए उनको तलब किया है इन पर्सन, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के बताएं।